नमस्ते डियर, किसी कारणवश आज वीडियो लेट से आए उसके लिए खेद है। छेद नहीं। चलो, टॉपिक पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक पुस्तक को 110 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है, और 127.20 पैसे में उसको बेच रहा है। तो अब कितना का लाभ होगा, तो उसको क्या करना है, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। यानी क्या करना है, एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो वही करना है, बस 127.20 में से आपका 110 निकाल देना है। तो क्या बचेगा, आपका बच जाएगा 13.20 पैसा, ठीक है, यानी 13 रुपया 20 पैसा बचेगा। वो क्या बचेगा, ये प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, ये चीज़। अब देखना कि यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, तो प्रतिशत लाभ में क्या होता है, यानी लाभ कितना है, 13 रुपये 20 पैसा लाभ है, ठीक है। अब लाभ जो होता है ना, वो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है, यानी सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। सीपी कितना है, 110 रुपये सीपी है। अब क्या इसको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत लाभ में तो 100 से गुना कर देना है, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे दो पॉइंट के बाद, दो संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ ये हटेगा तो यानी 100 उतरेगा, ठीक है। 100 से ये 100 कट गया, ये से ये कटेगा, फिर 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, फिर 11 दूनी 22, ठीक है। तो 12% यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि सीमा ने एक मोबाइल को 25% हानि से 1950 रुपये में बेच दिया और 30% का लाभ कमाने के लिए यह मोबाइल फ़ोन को कितने रुपये में बेचना चाहिए, किसको, सीमा को, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन को 25% हानि का मतलब यही होता है, यानी 75/100 होगा, ठीक है, 25% हानि। अब देखो ऊपर वाला जो भाग जो होगा ना, वो क्या होगा, एसपी होगा, यानी जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। नीचे वाला भाग सीपी, यानी जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो यानी अगर देखेंगे यहाँ पे तो 3 रेशियो के बराबर क्या है, 1950 होगा। क्यों, क्योंकि ये विक्रय मूल्य है और 3 रेशियो भी जो है ना विक्रय मूल्य। अगर इसको इससे काटेंगे तो 3 छके 18, 3 5 15, ठीक है। तो यानी एक रेशियो का मान आ गया 650, ठीक है। एक रेशियो का मान अगर 650 आ गया तो 4 रेशियो का मान निकालना। अब 4 रेशियो जो है ना आपका क्या था, सीपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना निकलेगा देखना तो 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, यानी 650 गुने 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 6 6 24, 24 2 26, पर 1 0, यानी 2600 आपका क्या निकल गया, क्रय मूल्य यानी सीपी निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब यानी ये निकल गया कि इस मोबाइल को सीमा ने 2600 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। अब उसको 30% का लाभ लेने के लिए कितना बेचेगा, ठीक है। तो अब 2600 का 30% कर देना है। 30% लाभ का मतलब होता है 130/100, ठीक है। अब देखना 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, ठीक है। अब देखना कि 260 को 13 से जब गुना करेंगे तो आपका 3380 निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा कि अब 30% का लाभ लेने पर 3380 रुपये में बेचना पड़ेगा फ़ोन को, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इतना है, यानी विक्रय मूल्य इतना है, तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा, यानी एमआरपी पूछ रहा है, ठीक है। एमआरपी जो होता है, ठीक है, पूछ रहा है, ठीक है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। अब देखना कि 15% बट्टे यानी छूट देने पर, ठीक है। अब एक इत्र की शीशी मतलब परफ्यूम होता है, परफ्यूम की शीशी, ठीक है। अब देख रहा है एक दुकानदार जो है एक परफ्यूम की शीशी पर 15% का डिस्काउंट देकर वो बोल रहा है कि मैं इतने रुपये में आपको बेच रहा हूँ। तो एक्चुअली मुझे पता करना है कि उस परफ्यूम की बोतल पर एमआरपी एक्चुअली है कितना, ठीक है। तो वो चीज़ हमको पता करना है, ठीक है। तो आप देखना किस तरीके से पता करते हैं। तो एमआरपी नहीं पता तो एमआरपी का आप एक्स मान लो, ठीक है, कोई भी चर राशि मान सकते हो, ठीक है, अननोन राशि, ठीक है। तो देख लेना अब एक्स का, ठीक है। अब एक्स का 15% डिस्काउंट पर, 15% डिस्काउंट का मतलब हो जाता है यानी 85/100, ठीक है, 85/100। अब देखो अब क्या होगा, अगर ये 3675.40, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे दशमलव हटेगा तो यानी ये 100 आ जाएगा, यानी एक पर 2 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये 17 5 85, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 7 35, 2 5 25, फिर क्या हो जाएगा 8 5 40, ठीक है। अगर आप फिर इसको काटोगे तो आपका आंसर सही आंसर निकल जाएगा 4324, ठीक है। वो एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है।
तो आपका एक्स की वैल्यू इतना निकल गया। और ये क्वेश्चन जो है ना बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है।